उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा विकास पर सवाल, पत्रकार भाजपा कार्यकर्ता की शिकायत पर गिरफ्तार। मंत्री जी पत्रकार से बोली, तेरी निगाहें पहचान रही थी। भरी सभा में पत्रकार ने पूछा सवाल तो भड़की मंत्री और हुआ मुकदमा दर्ज। यूपी सरकार मंत्री गुलाबी देवी के पत्रकार ने पूछा सवाल तो एफआईआर दर्ज और पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया में। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं कि भरी सभा में पत्रकार ने मंत्री जी से ऐसा क्या पूछ लिया कि पुलिस ने पत्रकार को हथकड़ी पहनाकर हवालात में डाल दिया। बुद्धनगर में एक भी बारात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है। और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराओगी। आपने यहाँ से लेकर जो खंजा वाला रोड था इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक तक पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं। और गांव वालों की विशेष परेशानी ये थी कि आपने ये भी कहा था कि देवी माँ के मंदिर की मैं बाउंड्री कराऊंगी। आपने उसकी अभी तक सुनवाई नहीं करी थी। गांव वालों ने बहुत ही प्रेशर दिया था कि हम जा रहे हैं वहाँ पर, आपके कार्यालय भी गए थे, मगर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। आप बताइए, आप इसके बारे में क्या कहोगे? भाई सुनिए, आप अपना प्रचार कर रहे हैं, समस्या केवल एक समस्या, क्योंकि यहाँ पर ये एक तो नहीं बताइए, आपने आप प्रचार कर रहे जी हैं। मैम, एक बात बताइए, समस्या रख पा रहे हैं। आपने ये कहा था, अभी आपने कहा था कि अगर आप लोग खुद नहीं बताओगे, मीडिया की तरफ पूछो कि विभाग का काम कब तक करोगी, जो आपने कहा था। एक मिनट, आप सर एक बात बताइए, जब तक जनता की आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, आप कह रहे हैं कि इतना हमने काम कार्य करा दिया, एक गांव में बिल्कुल कार्य ही नहीं हुआ, तो क्या कराएंगे हम लिखित रूप में? भाई कौन कौन सहमत है आपके गांव में? बुद्धनगर वासी सहमत है नहीं मेरी बात से? आपके गांव में विकास कितना हुआ है? बाबा हाथ उठाओ। बरातघर है कोई? अभी आमने सामने है, कोई भी बरातघर है? रास्ता है? बात रखना। तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी जी। जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी। और जब बात रखी है तो रखन दो बात। तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी। ये सारी बात तेरी ठीक है जी जी। जो तूने कही है। अभी समय नहीं निकला है। ये गांव कुंदनपुर तो भूल गया। कुंदनपुर तो कुंदनपुर भी मेरा है, कुंदनपुर भी मेरा है और बुद्ध नगर भी मेरा है। ये दोनों ही गांव मेरे हैं। और इनमें जो जो बातें मैंने कही है धीरे धीरे ये उसके मजरे हैं। ये बुद्ध नगर, कुंदनपुर और ये खंडवा, ये सब जो शुरुआत मैंने की है तो वहाँ पर भी पूरी काम होगा। जो जो तुमने बताया सारे काम होंगे, जैसे कि आपने कहा था आप शौचालय बनवा। उत्तर प्रदेश के संबल में एक पत्रकार ने शिक्षा मंत्री गुलाबी देवी से कार्यक्रम में पहुंचकर विकास को लेकर सवाल पूछे, जिस पर शिक्षा मंत्री गुलाब देवी भड़क गई और उल्टे पत्रकार पर भी सवाल कर दिए और तनिक देर न करते हुए तथाकथित पत्रकार पर मारपीट गाली गलौज के आरोप में भाजपा युवा मोर्चा जिला महामंत्री की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया और पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया, जिसके नाना प्रकार के वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब जमकर वायरल हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप सरकार के सवाल नहीं पूछेंगे, यदि सवाल पूछेंगे तो आपको मिलेगी जेल, आपके ऊपर दर्ज हो सकता है मुकदमा, आपके ऊपर पड़ सकती है रेड। तो क्या चुपचाप आंख मूंदकर और कान बंद करके सिर्फ देखते रहें, सुनते रहें, या फिर इनकी श्रेणी में शामिल हो जाएं? और सरकार कुछ भी करे, बस आपको उनकी वाहवाही करनी है। खैर, न्यूज़ 24 ने सच्चाई को सामने लाने का प्रयास किया और न्यूज़ 24 पहुंचा यूट्यूब पत्रकार के घर और जानी हकीकत। तो आइए देखते हैं कि आखिर क्या मामला था। किया गया है कि यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी से एक स्थानीय पत्रकार संजय राणा ने विकास को लेकर कुछ सवाल किए। उसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि संजय राणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद उनका शांति भंग में चालान कर दिया गया। साथ ही उनके खिलाफ चंदोसी कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। हम इस समय चंदोसी से महज 15 किलोमीटर दूर बुद्धनगर खंडवा गांव में आए हैं। संजय राणा जो कि पत्रकार बताए जा रहे हैं, उनके घर पर आए हैं। ये काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम इस समय
खुद संजय राणा से ही बात करेंगे। संजय राणा सबसे पहली बार न्यूज़ 24 के कैमरे पर हमारे सवालों के जवाब देंगे कि आखिर एक वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि इस समय राजनीति में भूचाल मचा रखा है। प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव से लेकर लगातार राजनीतिक लोग इस वीडियो को ट्वीट कर और योगी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। हमारे साथ संजय हैं, संजय से हम बात करेंगे। थोड़ा खड़े हो जाइए संजय। संजय, जो वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो में आप ही हैं ना? जी मैं ही हूँ। क्या चीज़ पूछ रहे हैं वीडियो के अंदर आप के विकास को लेकर? तो क्या आपको बताया जा रहा है कि आप पत्रकार नहीं है, फर्जी है और आपने केवल हंगामा किया है और ये आरोप लगाया गया है कि आपने वहाँ पर मारपीट की है, ऐसा क्या मामला है? जी केवल मैं किसी भी पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है, न मैं बीजेपी के विरोध में हूँ, मेरा कोई किसी पार्टी से नहीं मेरा कोई रिलेशन है। केवल मैं उस वहाँ पर गांव के विकास के लिए मैंने आवाज़ उठाई थी कि यहाँ पर जो विकास नहीं हुआ है, केवल आप इतना विकास कर दीजिए। जैसे कि मैंने जो कमी थी उनके बारे में बताया था, इतना ही मैंने सवाल जवाब करा था। उसके बाद मैं वहाँ से तुरंत ही अपने घर आ गया था। और जो शराब वगैरह का जो लड़ाई झगड़े का मामला है, वो उसकी मुझे जानकारी तक बिल्कुल नहीं है। ये शुभम राघव ने जो आपके खिलाफ शिकायत दी थी, आप इसमें कहा जा रहा है कि मंत्री गुलाब देवी जी की तरफ से आपके पहले सवाल किए गए, उसके बाद आपकी गिरफ्तारी हो गई। तो क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह रही आपकी गिरफ्तारी की? जी मैं शुभम राघव के लिए बिल्कुल नहीं जानता हूँ और मैंने माननीय जी जो राज्य मंत्री जी हैं उनसे केवल सवाल ही पूछे थे और उन्होंने जो उन्हें सही लगा उसकी मुझे जानकारी नहीं, मगर मैंने उनसे कोई भी नहीं विवाद किया है, नहीं कुछ नहीं। मैंने किसी पार्टी से मेरा कोई संबंध है जो कि मैं पार्टी के वो बोलूँ नहीं, मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, मैं किसी पार्टी के संबंध भी नहीं है, नहीं मेरा वो है। तो इस हिसाब से जैसा कि मुझे अगले दिन यहाँ पर डायरेक्ट पुलिस आई थी, तो मुझसे कहा गया कि आप दरोगा जी बुला रहे हैं आपके लिए। तो मैंने उनसे कहा था कि ये दरोगा जी बुला रहे हैं तो कोई कारण तो होगा, मुझे बताइए, मेरे पास लेटर है। मैं तो उन्होंने ये कहा था कि नहीं, आपको दरोगा जी के पास जाना ही होगा। इतनी देर में एसएचओ की गाड़ी आई थी, उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे उठा के ले गए थे बस।